नमस्कार भाइयों। महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में एक ऐसा रसायन का वर्णन किए हैं जिस रसायन का सेवन करके कोई भी स्त्री या पुरुष अपने तनोविकार और मनोविकार को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने बिगड़े हुए शरीर का पुनः निर्माण कर सकते हैं इस रसायन के सेवन से। इस रसायन का सेवन कोई भी कर सकता है। वात रोगी भी कर सकते हैं, पित्त रोगी भी कर सकते हैं, कफ रोगी भी कर सकते हैं। जो त्रिदोष रोगी होते हैं, जिनके शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष का प्रकोप हुआ रहता है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। स्त्री भी इस रसायन का सेवन कर सकती हैं, पुरुष भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं, बच्चे भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। जो वृद्ध हो गए हैं वे लोग भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं, युवा भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं वो लोग भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं, और जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। जो लोग किसी भी पैथी से कोई भी दवाई का सेवन कर रहे हैं वो लोग भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर पर कोई दवाई सूट नहीं कर रही है, कोई भी दवाई उनके शरीर पर कार्य नहीं कर रही है, वे लोग भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत से भाई बंधु मित्र या फिर बहुत से स्त्री, बहुत से लड़कियां ऐसी हैं जिनके शरीर पर किसी भी दवाई का कोई असर ही नहीं होता है। रिपोर्ट तो ठीक है, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, रिपोर्ट में कोई बीमारी निकल करके नहीं आ रहा है सामने, लेकिन शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मनोविकार भी उत्पन्न हो गए हैं। अनेकों प्रकार के डर भय चिंता घबराहट इस तरह के जो कि मनोविकार भी उत्पन्न हो गए हैं। बहुत ज़्यादा शरीर का क्षय हो गया, शरीर में खाया पिया लगता ही नहीं है। कोई दवाई खाते तो दवाई सूट नहीं करती है, दवाई नुकसान कर जाती है। यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है ना, तो ऐसे में भी जो है कि इस रसायन का सेवन कर सकते हैं, और इस रसायन का सेवन करके अपने शरीर को इतना विकसित कर सकते हैं कि शरीर तो विकसित होगा ही, फिर बाद में दवाई भी काम करने लग जाती हैं इस रसायन के सेवन से। और इस रसायन का नाम है अचार रसायन। जी हाँ दोस्तों, महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में अचार रसायन का वर्णन किए हैं। और ये जो अचार रसायन है ना, ये कोई औषधि नहीं है, ये कोई खाने वाली औषधि नहीं है कि खाए पेट में गई और जो है कि सभी समस्याएं नष्ट हो गए, ऐसा कोई औषधि नहीं है। ये जो है अचार रसायन है ना, ये कुछ नियम हैं। इस अचार रसायन में महर्षि चरक जी ने कुछ नियम बताए हैं, जिन नियमों का यदि आप पालन करते हो ना, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। यदि आपका शरीर खराब हो गया है तो आपका शरीर बनने लग जाएगा। यदि आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो आपके शरीर पर दवाई काम करने लग जाएगी। यदि बेकारण ही आपको कमजोरी बनी रहती है तो कमजोरी दूर हो जाएगी इस रसायन के सेवन से। यदि आपको अनेकों प्रकार के मनोविकार उत्पन्न हो गए हैं, डर लगता है, चिंता होती है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब सपने आते हैं सोते समय। आप सोते हैं तो मतलब पूरे रात में सपने ही चलते रहते हैं, और जब सुबह आप उठते हैं जगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सोया ही नहीं था, मैं पूरे रात जो है कि परिश्रम किया हूँ, मेहनत किया हूँ, पूरे रात जगा हूँ। यदि ऐसा महसूस होता है ना, तो इस अचार रसायन के सेवन से ना आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस अचार रसायन के नियम क्या क्या हैं। तो अगर नियमों की बात करें तो वैसे तो अचार रसायन में बहुत सारे नियम बतलाए हैं महर्षि चरक जी ने, लेकिन हम कुछ मूल नियमों की ही बात करेंगे। और यदि आप इन नियमों का पालन करते हो ना, तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके शरीर में जो भी रोग आए हैं, आपके मन में जो विकृति आई है, या फिर आपको जो दवाई सूट नहीं करती, आपके शरीर पर जो दवाई काम नहीं करती है ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे इस अचार रसायन के नियमों के पालन करने से। तो अब बात करते हैं कि वे नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम तो ये है अचार रसायन का कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, महर्षि चरक जी ने अचार रसायन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दे रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है और चिंता नहीं करना है। क्रोध और चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि क्रोध करने से शरीर जल करके नष्ट होता है, और चिंता करने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, और फिर वात प्रकोप के कारण शरीर जो है कि नष्ट होता है। जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाता है ना, तो वो वात वायु शरीर को सुखाने लग जाता है, शरीर के धातुओं को नष्ट करने लग जाता है। इसलिए महर्षि चरक जी कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना है, और क्रोध इसलिए वर्जित कर रहे हैं क्योंकि क्रोध से जो है कि शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, अग्नि बिगड़ जाती है। क्रोध करने से शरीर में जो है कि पित्त दोष के अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं क्रोध करने से, इसलिए जो है कि क्रोध करने से ही वर्जित कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं चरक जी कि सत्य बोलना है और मधुर बोलना है।
मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना है और कड़वा या तीखा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कड़वा बोलने से फिर वायु का प्रकोप होता है, वात दोष का प्रकोप होता है, और तीखा बोलने से भी जो है कि शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। इसलिए हमेशा सत्य बोले और मधुर बोले, कड़वा और तीखा शब्द का प्रयोग ना करें। आगे कह रहे हैं चरक जी कि नित्य जो है कि सत्संग सुने, हमेशा साधु संतों के संगत में जाते रहें, आते रहें, उनका सत्संग सुनते रहें, ताकि जो मन में जो गलत विचारें आते हैं, जो गंदी विचारें आती हैं, वो विचार आपसे जो है कि दूर होते रहें नित्य सत्संग के सेवन से। इसलिए जो है कि प्रतिदिन सत्संग सुनने का आदेश देना है महर्षि चरक जी। आगे कह रहे हैं कि किसी को देख करके जले नहीं। यदि कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको देख के जले नहीं। हो सके तो प्रशंसा कर दीजिए या फिर मौन रहिए, है ना। यदि आपको कुछ नहीं करना है, प्रशंसा नहीं करना, तो कम से कम मौन हो जाइए, पर जलिए मत। यदि आप किसी को देख करके जलते हैं, कोई आगे बढ़ रहा है, उसको देख करके जलते हो, है ना, पीड़ित होते हो, तो इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका नाश हो जाएगा। आप जल जल करके नष्ट हो जाओगे, है ना। वो नहीं जलेगा। यदि आप जल रहे हो तो बंधु आप ही जलोगे ना, है ना। तो किसी को विकास करते हुए देख करके, कोई आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपका मित्र, कोई भी हो, है ना, यदि वो विकास कर रहा है तो हो सके तो उसका प्रशंसा कर दीजिए, पर जलिए नहीं, है ना। और आगे कह रहे हैं कि किसी से झगड़ा ना करें, हिंसा ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचें, है ना। सबका भला सोचें, सबका चाहे कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, और नित्य पूजा पाठ करते रहें, है ना। और शराब का सेवन ना करें, शराब का सेवन भी वर्जित किए हैं। और किसी भी तरह से शुक्र क्षय ना करें, जो कि हमने शुरू में ही बोल दिया, ब्रह्मचर्य का आदेश दे रहे हैं ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरह से अपने शुक्र को नष्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से अपने शुक्र को बर्बाद नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इन सभी नियमों का पालन करना है। हमेशा खुश रहने के आदेश दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा दुखी ना रहो। अब खुश तो तभी रहोगे ना जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छा चिंतन रखोगे, तभी तो खुश रहोगे ना, है ना। और जब आप खुश रहोगे ना, तो इससे आपके शरीर का पोषण होने लग जाता है, आपके सातों धातुओं का पोषण होता है। खुश रहने से आपका मानसिक बल भी बढ़ता है और शारीरिक बल भी बढ़ता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और हमेशा व्यस्त रहने के भी आदेश दे रहे हैं। महर्षि चरक जी कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहिए और हमेशा व्यस्त रहिए। अपना एक कोई गोल बनाइए, कोई उद्देश्य बनाइए, हमेशा मतलब कुछ योजना बनाते रहिए कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब हमेशा व्यस्त रहिए अपने कार्यों में, अपने कर्मयोग में, ताकि गलत विचारों पर आपका ध्यान जाए नहीं, गलत चीज़ों पर आपका मन जाए ही नहीं। और जब मन गलत चीज़ों पर नहीं जाएगा तो अच्छे चीज़ों पर जाएगा, और जब अच्छे चीज़ों पर जाएगा तो उससे आपके जीवन का विकास होगा, आपके शरीर का विकास होगा, आपकी जीवनी शक्ति का विकास होगा, आपके पास धन आएगा, आपके पास शरीर बल आएगा, आपके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगे यदि आप सही दिशा में कार्य करते हैं। तो यदि आप हमेशा व्यस्त रहते हैं और सही दिशा में कार्य करते हैं तो इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, आपके शरीर में जो रोग दोष आए हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होंगे, आपके शरीर में जो कमजोरी आई है वे कमजोरी भी आपके धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी, सही दिशा में कार्य करने से, इन सभी नियमों के पालन करने से। तो दोस्तों यही आचार रसायन के नियम है। आचार रसायन के और भी बहुत से नियम हैं, लेकिन हम सभी नियमों की बात नहीं करेंगे। हालांकि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यही बातें कह रहे हैं चरक जी कि आप अपना जीवन सुधारो, आपके जीवन में जो गलतियां हैं उसको सुधारो। यदि आप इसको सुधार लेते हो ना, तो जो आज आपके शरीर पर दवाई काम नहीं कर रही है, वही जो है कि दवाई आपके शरीर पर काम करने लग जाएगी। वही दवाई इसी शरीर पर काम करने लगेगी, जिस शरीर पर आज दवाई काम नहीं कर रही है ना, इसी शरीर पर वही दवाई काम करने लग जाएगी जो अभी नहीं कर रही है ना। तो आप अपने नियमों को सुधारिए, और जो आप दवाई अभी फिलहाल ले रहे हैं उस दवाई को लेते हुए इस नियम का पालन कीजिए। और जिस भाई बंधु के शरीर पर कोई दवाई असर नहीं करती है, वे बिना दवा का इस नियम का पालन करें। तो दोस्तों ये थे आचार रसायन के कुछ नियम। आचार रसायन में और भी बहुत से नियम बतलाए हैं चरक जी ने, लेकिन हम कुछ मुख्य नियमों की ही बात करें हैं। तो यदि आप इन नियमों का पालन करते हो ना, तो जो आज आपके शरीर पर दवाई काम नहीं कर रही है, वही दवाई कल को आपके शरीर पर कार्य करने लग जाएगी इन नियमों के पालन करने से। यदि आप इन नियमों का पालन करते हो ना, तो जो आज आप मनोविकार से पीड़ित है ना, ये मनोविकार धीरे धीरे आपके पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हो ना, तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जो भी कष्ट उत्पन्न हुए हैं, जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, जो भी वात पित्त कफ त्रिदोष का प्रकोप हुआ है, जो भी आपके शरीर में समस्याएं हैं ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आप जांच करवाते हो, जांच में कुछ निकल करके नहीं आ रहा है, कोई बीमारी नहीं आ रही, फिर भी आप परेशान है ना, तो बंधु इस नियम का पालन कीजिए, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे इन नियमों के पालन करने से। तो मेरे भाई, यदि आप कोई दवाई खा रहे हो, कोई दवाई का सेवन कर रहे हो, कोई दवाई आपके ऊपर सूट कर रही है ना,
तो उस दवाई को लेते हुए इस नियम का पालन कीजिए, आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है ना, आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपके शरीर पर कोई दवाई सूट कर ही नहीं रही है, कोई भी दवाई लेते तो नुकसान कर जाती है, तो आप बिना किसी दवाई लिए हुए इस नियम का पालन कीजिए। धीरे धीरे ये स्थिति बन जाएगी कि आपके शरीर पर दवाई काम करने लग जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी दवाई की आवश्यकता ही ना पड़े, आप केवल इस नियम का पालन से ही आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये थे 4 रसायन के नियम। आप इन नियमों का पालन कीजिए और लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।